वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग एक फिर से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट लेने वाले हैं और ये जो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट लेंगे ये CPQS से रेस किया जा रहा है। 21 से आप लोगों के एग्ज़ाम से स्टार्ट थे तो 22, तो अभी 22 हो चुकी है और 23 में कंप्लीट हो चुकी है। मैं आप लोगों का फीडबैक बेसिकली जानना चाह रहा था कि आप लोगों का कैसा रहा फीडबैक, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट ले पा रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, आपका एक्सपीरियंस आगे आने वाले जो भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता है या फिर जिनके अभी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं उनके लिए भी। तो जैसा भी होगा मुझे प्रॉपर फीडबैक देते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 9 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर। सबसे पहला तो हमें एक बात नोटिस करनी होती है और वो नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पर मीटर दिया जा रहा है और यहाँ पर सेंटीमीटर दिया जा रहा है। यूनिट सबसे पहले हमें चेक करना है। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। और सेंटीमीटर 9 इंटू 100 रेशियो 27, मुझे लगता है 9 3 जा देन 100 रेशियो 3। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ 1200। अच्छा, प्रिंसिपल आपको कितना दे दिया गया? 1200, 12% पर एनम। अच्छा, 12% पर एनम है, बोला फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। अच्छा, 3 साल के बाद में अमाउंट कितना पे करना है इसकी चर्चा कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, PRT। आर कितना है? 12 है, टी कितना है? 3 है, और होल अपॉन कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। मुझे लगता है ये कैंसिल कर देना चाहिए और कैंसिल करने के बाद में शायद 144 इंटू 3, यहाँ से और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 4 जा 12 कैरी 1 और 43 3 4 जा 12 कैरी 1 चला जाएगा, 12 13 और 3 1 4। सही है। अब पूछ रहे कितना अमाउंट पे करना होगा, तो भैया कितना अमाउंट पे करना होगा? तो जो उसने प्रिंसिपल गेन कर रखा है वो तो पे करना ही करना है, और प्लस इतना ये, तो इतना ये सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब ये हुआ 1200 में हमें ऐड कर देना चाहिए 423, तो कितना 32, तो कितना आ जाता है 3261632। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रेज हो रहा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ द 3 पर्सन्स। अच्छा, 3 पर्सन्स अजय विजय और संजय। अजय विजय और संजय, इनका रेशियो दिया गया है 4:7:9। तो अगर x के मेथड से करते हैं तो हमें पता है कि इनका जो रेशियो हो जाएगा वो 4x 7x 9x। प्लस क्यों कर दिया है? क्योंकि आगे कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देगा। बोला बिफोर 8 ईयर्स टोटल सम ऑफ देयर एजेस इज 56। अच्छा, 8 साल पहले जो सम दिया जा रहा है उसकी चर्चा कर रहा है कि 8 साल पहले सम कितना था? 56 था। तो भैया 8 साल के बाद में सम क्या होगा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हमें क्या करना है, अगर 8 साल पहले का सम वो 56 यहाँ दिखा रहा है तो हमें 8 साल पहले का ही सम यहाँ भी जनरेट करना होगा। तो हमें बेसिकली लिखना चाहिए 4x - 8, क्योंकि ये एक्चुअली प्रेजेंट एज दे रहा है। तो फिर 8 साल पहले तो 8 ईयर्स को माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर दिया जाएगा। फिर यहाँ से 9x - 8, और ये इक्वल किसके होगा? 56 के होगा। इसके ठीक ऊपर वाला स्टेप क्या होगा? 8 8 और ये 8, 3 8 को 8 ऐड किया, देन वी गेट द 24। इसके ऊपर का स्टेप क्या हो जाता है? मुझे लगता है ऐड कर देना चाहिए, तो यहाँ से शायद 20 देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा? 20x इक्वल 16 4 20। सही है, 20x इक्वल्स टू यहाँ से 56 प्लस 24। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं देन वी गेट दी 0 एंड 5 2 8 एंड x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू 4 आई है तो क्या पूछ रहा है? व्हाट शुड बी द परसेंटेजेस। कौन सी एज पूछ रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है। भैया हमने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 4 4 जा 16, यहाँ से 4 7 जा 28 एंड यहाँ से 36। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द प्रेजेंट एजेस। एक्चुअली पर्सन्स 3 दिए गए हैं, अजय विजय और संजय, लेकिन जो वहाँ पर ऑप्शन जो हमें दिख रहे हैं उसमें केवल 2 ही एजेस देखने को मिल रही हैं, तो 28 और 36। मुझे लग रहा है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्या कहा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 28 और 36। ईजिली समझ आ रहा होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। बोला है 75 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग 54 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले यूनिट पर ध्यान देना होता है, ये मीटर पर सेकंड पर चल रहा है, जबकि ये किस पर चल रहा है, किलोमीटर पर आवर पर चल रहा है। आप जानते हैं कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 5/18, 8 3 जा, देन वी गेट दी 15 मीटर पर सेकेंड। बोला है इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। मैंने वीडियोस देखिएगा, इसमें ट्रेन का एक वीडियो मैंने पूरा आपको बना करके डाल दिया है, लास्ट ईयर का वीडियो है, तो उसमें आप देखेंगे तो मैंने डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर कोई ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक पोल या पर्सन को क्रॉस कर रही है, इट मीन्स वो खुद को क्रॉस कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें केवल ये पता करना है कि वो 75 मीटर कितने टाइम पर चलेगी। तो अगर हम इतने को डिस्कस करें, केवल इसको कहा जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में कितना चल रहा है, तो एक सेकेंड में चल रहा है 15 मीटर, तो भैया हमें कितना रन कराना है, 75 मीटर। तो मुझे लगता है किससे मल्टीप्लाई करा देना चाहिए, बोलो भाई किससे मल्टीप्लाई करा देना चाहिए, तो शायद 5 से। तो 15 5 जा कितना आ जाता है 75, और ये 75 मीटर होगा, और यहाँ से 5 सेकेंड। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। कहा जा रहा है 270 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ। अब देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, मीटर दे रहा है, जबकि यहाँ पर वो आपको क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको दे रहा है किलोमीटर पर आवर। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, 120 इंटू 5/18। 5/18 ये अभी एक डाउट सीजन मैंने क्रिएट किया हुआ था अभी इसी साल। डाउट सीजन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर अभी आपको देखने को मिल जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बताया हुआ है जिसमें बताया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आखिरकार 5/18 ही क्यों अडॉप्ट करते हैं। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मुझे लगता है 2 9 जा एंड 6 जा, देन वी गेट दी 300/9 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड हमें इतनी दे दी गई है, क्रॉसेस अनदर ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करता है जो अपोजिट डायरेक्शन पर चल रही है, एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन 9 सेकेंड। अच्छा, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन पर हैं, और 9 सेकेंड में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। अच्छा, तो यार इसका तो कोई फिर मतलब ही नहीं जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक की स्पीड कितनी दे रहा है, 120 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड दे रहा है 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या करना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन पर है तो दोनों को ऐड कर देना चाहिए, मतलब रिलेटिव स्पीड जनरेट कर लेते हैं। तो कितना आ जाता है 200 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या करना है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, 5/18 से 2 9 जा, देन वी गेट दी 500/9 मीटर पर सेकेंड। देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको यहाँ से कट कर देना ही बेहतर रहेगा। अभी हमारे पास क्या बच रहा है, 500/9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये हमको रिलेटिव स्पीड मिल गई है, कितनी स्पीड मिली है, रिलेटिव स्पीड। तो स्पीड की अगर हम बात करते हैं, आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या कहा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमको पता चल गई है, स्पीड हमारे पास कितनी चल रही है, 500/9 इसकस टू कितने सेकंड में क्रॉस कर लेती है, 9 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। डिस्टेंस क्या है, तो भैया डिस्टेंस ये है कि ये वाली जो ट्रेन है, ये ट्रेन पहले खुद की लेंथ को क्रॉस करेगी और फिर इस ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करेगी, या फिर यूँ कहें कि ये जो ट्रेन है, ट्रेन नंबर 2, ये ट्रेन पहले खुद की लेंथ को क्रॉस करेगी, फिर T1 की लेंथ को क्रॉस करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक ट्रेन दे रहा है 270, दूसरे का अता पता नहीं है, तो ये हो जाता है 270 + x होल अपॉन टाइम कितना गया, 9। 9 से मुझे लगता है ये 9 हो जाता है कैंसिल, और शायद अब हमें देखने को मिलता है 500 इक्वल्स टू 270 और प्लस का x। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो शायद 500/270 माइनस कर देते हैं बच्चा, 10 7, देन वी गेट दी 3 203 मीटर। कितना आ जाता है, 203 मीटर। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। अच्छा, ए और बी जो है वो किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। अच्छा, ए प्लस बी 1 डे वर्क, तो ये कितना आ जाता है 1/30। फिर B प्लस C 1 डे वर्क कितना आ जाता है 1/24। फिर C एंड A 1 डे वर्क, जो C और A का एक दिन का काम है वो कितना आ जाता है 120।
अच्छा, अगर ये तीनों मिल करके काम करें, देखो दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। अच्छा, ये लोग क्या कर रहे हैं, मिल करके काम कर रहे हैं। तो अगर तीनों मिल करके काम करेंगे तो तीनों का एक दिन का जो कार्य जाएगा वो कितना चला जाता है, 1/30, 1/24 एंड 1/20। मुझे लगता है शायद एलसीएम 120 आ जाना चाहिए। देन वी गेट दी 4, 5 जा प्लस यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, 0। देन वी गेट दी 6, कितना मिल जा रहा है, 6 5 11 और 4 15, 5 4 9 6 15। सही है। अभी हमने क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई किया। देन 15 8 जा 100, 15 8 जा, हाँ सही है। ये तीनों का एक दिन का काम है। मगर एक चीज़ याद रखना, जब तीनों का एक दिन का एक्चुअली काम निकाल रहे होगे तो जब तुम ऐड करोगे तो ये ए 2 टाइम्स आ जाएगा। एक देखो ए ये है, एक ये है, तो ये 2a आएगा। फिर बी भी कितने टाइम्स ऐड होगा, 2 टाइम्स ऐड होगा। फिर सी भी कितने टाइम्स ऐड होगा, 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो ये जो तीनों का अभी हमने काम निकाला है एक दिन का, वो एक्चुअली एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि ये देखो 2 हो रहा है कॉमन बच्चा। जैसे ही आपने 2 को कॉमन किया आपको पता चलता है a + b + c। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 2a + b + c इज़ 1 डे वर्क। तो 2a + b + c 1 डेज वर्क का मतलब ये हुआ, ये 2 दिन का इनका कार्य निकला है, ये 2 ये अपने पास चल रहा है। तो अगर हम निकालेंगे 1 डे वर्क, क्या कहा, अगर हम जनरेट करें 1 डे वर्क तो बच्चा इस 2 को हमें अपॉन में भेजना होगा। तो कितना जनरेट हो जाता है, 1/16। कितना जनरेट होता है, 1/16। फिर देखो आगे कह रहा है ये लोग 10 दिन मिल करके काम करते हैं। अच्छा, 10 दिन इन लोगों ने मिल करके काम किया, तो 10 दिन में कितना काम कंप्लीट होता है, तो ये देख लेते हैं। तो 10 दिन ये एक दिन का काम कितना आ जाए, 1/16। तो 10 डेज़ का जो अपने पास काम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 डेज़ वर्क, ये आ जाएगा 10/16। यहाँ से कितना जनरेट हो जाता है, 5/8। कितना जनरेट हो जाता है, 5/8। ये कितने दिन का काम है, 10 डेज़ वर्क आ जाए। अब काम करने के लिए कितना बचा है पहले ये देख लिया जाए। बोला है हाउ मैनी डेज मोर विल ए टेक टू फिनिश दी वर्क। बी और सी छोड़ करके चले गए तो बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में कर लेगा। ठीक है भाई, तो पहले ये पता कर लें कि बचा हुआ कार्य है कितना। तो बचा हुआ कार्य जो अपने पास आ रहा है वो मुझे लग रहा है 1 - 5/8। टोटल टास्क 1 अपने पास चल रहा था, या फिर यूँ कहें कि 8 कार्य अपने पास चल रहे थे, टोटल में 5 कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, तो बच कितना रहा है, 3/8। ये 1 से माइनस क्यों किया गया, क्योंकि टोटल टास्क हम 1 मान करके चल रहे थे। 3/8 कार्य हमें कंप्लीट करना है। 3/8 कार्य किससे कंप्लीट करवाना है, ए से कंप्लीट करवाना है। तो मुझे लग रहा है कि शायद अब आप इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपके लिए ड्रॉप कर दें या थोड़ा सा बता दें, छोटा सा बस स्टेप है। अच्छा, इसको मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, आप मुझे ऑप्शन में बताएंगे कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, आप ही के लिए है। बोला द कंट्रास्ट बिटवीन दी SI वॉट मोर TD ऑन what more TD on assure whole of the cash for 6 month at 6% per annum। अच्छा, देखते हैं भाई, आप लोगों ने एक फॉर्मूला सीख रखा है सिंपल इंटरेस्ट मीन्स SI के लिए। आपने एक फॉर्मूला सीख रखा है, आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला सीखा SI के लिए। और SI क्वेश्चन अपना पहले पढ़ लेते हैं। डिस्कवर दी टोटल, ठीक है, हमें कुल मिलाकर के डिस्कवर पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग SI के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना जनरेट हो जाता है, PRT/100। अब प्रिंसिपल तो पता नहीं है, R हमको पता है 6% पर एनम। यहाँ पर एनम की बात की जा रही है, जबकि यहाँ 6 मंथ की बात की जा रही है। तो अगर हम 6 मंथ को ईयर में बदलते हैं तो मुझे लगता है हाफ ईयर। तो हाफ ईयर का मतलब 1/2, और अपॉन में कितना जनरेट हो जाता है, 100 जनरेट हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट SI आ रहा है वो कितना जनरेट हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है 3x/100। याद रखना कि हमने जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को कितना मान लिया है, x एज्यूम कर रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब अगर हम यहाँ से जनरेट करना चाहें TD, क्या जनरेट करना चाहें TD, तो TD के लिए मुझे लगता है कि आपने एक फॉर्मूला सीख रखा है, अमाउंट इंटू R इंटू T/100 प्लस
आर इंटू टी। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूँ और फिर देखते हैं कि टी डी अपने पास क्या जनरेट होता है। तो टी डी का जो अपने पास केस आएगा, इसका मैंने पूरा एक वीडियो आपको बना करके दे रखा है, तो जितने भी ओल्ड वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से वॉच करेंगे। तो जब अपने पास जो टी डी तैयार हो रहा है वो कितना जनरेट हो जाएगा, टी डी तैयार होगा अमाउंट इंटू आर इंटू टी। तो अमाउंट एक्स इंटू आर अपने पास कितना जनरेट हो जाएगा, आर इंटू टी। आर अपने पास 6 जनरेट हो जाएगा। टी कितना जनरेट हो जाएगा, टी कितना जनरेट हो जाएगा, टी टाइम 1/2, फिर यहाँ से होल अपॉन 100 प्लस फिर क्या जनरेट हो जाएगा, आर इंटू टी। तो आर इंटू टी 1/2। टी डी के लिए एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैं फिर आपको बता देता हूँ। टी डी इक्वल्स टू जो प्रेजेंट वर्थ है, प्रेजेंट वर्थ इंटू आर इंटू टी। इस पर बेस्ट क्वेश्चन पिछले मॉक टेस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और होल अपॉन आपको देखने को मिलेगा 100 प्लस आर इंटू टी। क्या कहा, 100 प्लस आर इंटू टी। लास्ट वीडियोज़ को वॉच करेंगे तो उसमें आपको, प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। फिलहाल अगर हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे यहाँ से लगता है कि 3x अपॉन यहाँ से शायद कितना जनरेट हो जाता है, 103। कितना जनरेट हो जाएगा, 3x अपॉन 103। ठीक है, अब यहाँ से जो अपने पास जनरेट हो रहा है, हमें क्या जनरेट करना है, टोटल वर्थ हमें पता करना है। तो टोटल वर्थ के लिए आप लोग एक फॉर्मूला अच्छी तरह से जानते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ से अप्लाई करेंगे SI माइनस टी डी। क्या कहा, SI माइनस टी डी इक्वल्स टू SI ऑन टी डी। क्या कहा, SI ऑन टी डी। क्या कहा, SI ऑन टी डी। अच्छा, SI माइनस टी डी की जो अपने पास वैल्यू जनरेट हो जाती है वो क्या जनरेट हो रही है भाई, SI कितना जनरेट हो रहा है, SI जनरेट हो रहा है 3x अपॉन 100 माइनस टी डी अपने पास कितना जनरेट हो रहा है, टी डी जनरेट हो रहा है 3x अपॉन 103। और ये देखो 6 मंथ बाद जो लिखा गया था, कंट्रास्ट बिटवीन दी SI व्हाट मोर टी डी। अच्छा, टी डी ऑन श्योर होल ऑफ द कैश 6 मंथ इज 27। तो SI माइनस टी डी की वैल्यू बच्चा वो कितना दे रहा है, 27 दे रहा है। कितना दे रहा है, 27 दे रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो मुझे लग रहा है कि जो LCM आएगा वो शायद कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है, 10300 आ जाता है। यहाँ से 309x माइनस 300x ये जनरेट होता है इंटू 27। अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी गेट दी 9x इक्वल्स टू 27 इंटू क्या जनरेट हो जाता है, 10,300। 9 3 जा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी जनरेट हो जाती है, 30900। क्या जनरेट हो जाती है, 30900। देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हालांकि जितने भी फॉर्मूलाज अभी मैंने यूज़ किए हैं, मॉक टेस्ट लगातार चल रहे हैं, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर डिटेल में समझना हो तो आपको एक प्रॉपर वीडियो भी डिटेल में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला 8 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। यार 8 वुमेन, मैन इन 2 डेज, M1D1 इक्वल्स टू M2D2। मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 वुमेन कैन इन 10 डेज एंड 10 चिल्ड्रेन कैन 16 डेज ऑफ द सेम वर्क। तो 10 चिल्ड्रेन कैन कंप्लीट इन 16 डेज। मुझे लगता है 8 और ये 2 नहीं कैंसिल होगा, 2 नहीं कैंसिल होगा, मतलब 1 वुमेन इक्वल्स टू 2 चिल्ड्रेन। बोला इन हाउ मैनी डेज 10 वुमेन एंड 12 चिल्ड्रेन टेक टू कंप्लीट दी वर्क। अच्छा, 10 वुमेन और 12 चिल्ड्रेन कितने दिनों में टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो 1 वुमेन इक्वल्स टू किसके आ रहा है, 2 चिल्ड्रेन के आ रहा है। तो 10 वुमेन इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 20 चिल्ड्रेन के आ जाएगा। तो 20 चिल्ड्रेन प्लस 12 चिल्ड्रेन मिला करके कितना हो जाता है, 32 चिल्ड्रेन। अच्छा, चिल्ड्रेन का काम चिल्ड्रेन से ही कराते हैं, तो चिल्ड्रेन हमारे पास कितने थे, 10C अब इंटू 100 अपॉन 32C। C से ये C कैंसिल हो जाता है, 16 2 जा एंड 2 5 जा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन
डी इज़ करेक्ट। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एचसीएफ हमको जनरेट करना है। मैंने कई बार ये फॉर्मूला बता रखा है। जब एचसीएफ निकालेंगे जो चीज़ यहाँ मेंशन करेगा न्यूमरेटर पर वही चीज़ चली जाएगी। तो 1 2 3 4 का जनरेट कर लो एचसीएफ, और बाकी जो बच गया है वो नीचे एलसीएम पर चला जाएगा। 2 3 4 और 5 का जनरेट कर लो एलसीएम। तो एचसीएफ तो इसका कंफर्म में 1 ही आएगा, और इसका अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो मुझे लग रहा है शायद 34 से डिविजिबल नहीं होगा। 60 मुझे लग रहा है सभी से डिविजिबल हो जाएगा। 60 तो सभी से डिविजिबल है। 2 3 4 5 2 3 4 5। अगर 2 3 4 5 का एलसीएम जनरेट करते हैं तो 2 2 जा 2 1 जा 3 1 जा 5, 15 दूनी 30 दूनी 60, 1/60 आना चाहिए। 1/60 आना चाहिए, लेकिन आंसर आ नहीं रहा है 1/60। 1/60 अब ये शायद कोई पॉइंट एरर है, या फिर इस ऑप्शन को ही हम लोग ठीक कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 1/60, देन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 120 के लिए फिर शायद कोई एक वैल्यू और होनी चाहिए, तो अदरवाइज़ प्रोसेस यही है, प्रोसेसिंग यही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने लगाए होंगे। फिलहाल ऑप्शन ए सही कर लेते हैं। 120 को काट देते हैं, और 120 की जगह पर हमने एक नई वैल्यू को मेंशन कर दिया 1/60, क्योंकि अपने पास 160 ही एक्चुअली आ रहा है। मोहन परचेज 20 फीस्टिंग फॉर 12,000। अच्छा, मोहन ने क्या कर लिया है? मोहन ने 12,000 रुपये में 12 फीस्टिंग्स को परचेज़ किया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या बात कही जा रही है? कहा जा रहा है एंड सोल्ड देम एट अ बेनिफिट इक्विवेलेंट टू ऑफरिंग कॉस्ट ऑफ 4 ईटिंग टेबल। अच्छा, किसके बराबर? 4 ईटिंग टेबल के बराबर जो है, 4 ईटिंग टेबल के बराबर जो है। 1 मिनट यार, सब कुछ ठीक चल रहा है। 2 1 जा 2 3 और 5, 60 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मोहन परचेजेस 20 फीस्टिंग। मोहन ने कितनी फीस्टिंग परचेज की हैं? 20 फीस्टिंग्स परचेज की हुई हैं। एंड सोल्ड देम एट द बेनिफिट इक्विवेलेंट ऑफ द 4 ईटिंग टेबल। 4 ईटिंग टेबल के बराबर अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है। अच्छा, किसके बराबर? 4 ईटिंग टेबल के बराबर। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि उसने जो कॉस्टिंग प्राइस है वो कितना है। तो मोहन ने 20 खरीदी हैं, कितने? 12,000 रुपये में। तो जो सीपी की अगर हम चर्चा करें तो मुझे लगता है कि 12,000/20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता है, शायद 600। तो कितना जनरेट हो जाता है? 600। सीपी कितना है? 600। सोल्ड देम एट द बेनिफिट ऑफ इक्विवेलेंट। अच्छा, कितने का बेच रहा है? अब जरा समझना पहले। जो एसपी है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 फीस्टिंग्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 फीस्टिंग्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये 20, ये तो निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जो बेनिफिट है। अब बेनिफिट यानी प्रॉफिट। बेनिफिट का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट उसके पास जनरेट होता है। तो प्रॉफिट क्या होता है? तो आप जानते हैं कि अगर एसपी की वैल्यू ज़्यादा है, सीपी की वैल्यू कम है, तो जो हमें अमाउंट मिल रहा है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो प्रॉफिट बेसिकली वो बता रहा है कि जो प्रॉफिट होगा वो 4 ईटिंग टेबल ऑफरिंग कॉस्ट ऑफ, ऑफरिंग कॉस्ट मतलब समझ रहे हो, मतलब सेलिंग कॉस्ट। ऑफरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट के बराबर। तो एक काम करते हैं, ये एसपी निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो उसने कंडीशन दी है उसको वेरीफाई करा लेते हैं। एसपी ऑफ 20 फीस्टिंग माइनस फिर सीपी ऑफ 20 फीस्टिंग इसकस टू किसके इक्वल हो जाएगा? एसपी ऑफ 4 ईटिंग टेबल। क्या कहा? एसपी ऑफ 4 टेबल्स। ठीक है। अब अच्छा, टेबल, ईटिंग टेबल को ही बच्चा, ये जो ईटिंग टेबल है ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, यही एक्चुअल में क्या है? ये फीस्टिंग है। ठीक है। अब जरा समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से पता चल रहा है एसपी ऑफ 20 फीस्टिंग माइनस एसपी ऑफ 4 फीस्टिंग, और ये समझ आ रहा है कि ये इधर ट्रांसफ़र किया तो इसको ट्रांसफ़र किया तो ये आ जाता है सीपी। क्या आ जाता है? सीपी ऑफ 20 फीस्टिंग। यहाँ से हमें कितना देखने को मिलता है? 16 एसपी ऑफ 16 फीस्टिंग।
ठीक है, किसके इक्वल हो जाता है, 600 के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, 600 के इक्वल हो जाता है। CP ऑफ 20 टैबलेट्स, नहीं यार, CP ऑफ 26 इंटू 20, ये 20 एक CP की वैल्यू हमको पता है कि एक CP की वैल्यू कितनी है, 600 है, तो 20 एक CP की वैल्यू बोल रहे हैं, एक टैबलेट की जो वैल्यू है, एक टेबल की जो वैल्यू है, सॉरी, एक टेबल की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 600 है। तो फिर 20 टेबल्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 600 इंटू 20। तो अब ये हमें क्या कर लेना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर एक टेबल का अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है तो इसके लिए 600 इंटू 20 होल अपॉन कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसको सिंप्लीफिकेशन पर हमें क्या पता चलता है, 720। तो ईच यानी एवरी वर्ड लगा हुआ है और 750, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक का कॉस्ट पूछ रहा था। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा पूरा का पूरा जो भी अपने पास मॉडल पेपर था। साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।